नमस्ते एवरीवन, आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। हम तो बिल्कुल स्वस्थ नहीं है, मतलब तबीयत वगैरह सही है, पुकार वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन आवाज़ फटी पड़ी है। लेकिन काम तो करना ही पड़ता है, कोई ना कुछ। अगर हम अभी डिले करते जाएंगे तो आगे भी जो भी वीडियोज़ आएंगे वो भी डिले होते जाएंगे। और बहुत सारा काम पड़ा है, घर की क्लीनिंग वगैरह अब तो हमने नहीं करी है। हालांकि हम जब जन्माष्टमी होती तभी हम क्लीन वगैरह कर देते थे, लेकिन थोड़ा बहुत तो करते थे। लेकिन अब क्या ही करें कि सुबह हम यहाँ पे पहुँचे थे और भगवान जी के पूरे दर्शन हो गए थे। विठल रुक्माई जी के हमने दर्शन कर लिए थे। और ये सेकंड डे है और यहाँ पर है श्री गोपाल कृष्ण जी का मंदिर। यहाँ पर आपसे कहे एक छोटा सा मंदिर बना के रखे थे जहाँ पर लड्डू गोपाल जी थे और झूले में बैठ कर थे। और वहाँ पर लिखा था कि नवसात सा पालना, मतलब कोई भी जिनको संतान नहीं है यहाँ पर आकर अगर कोई मन्नत करता है तो उनका पालना 1 साल के अंदर ही झूला देते हैं, ऐसे करते हैं। और फिर वो तब जाके जब उनकी गोद भर जाती है तो फिर वहाँ पर वापस जाने के बाद कोई चांदी का या फिर पीतल का जो भी उनके अपने हिसाब से वो पालना बनाकर वहाँ पर लटका देते थे। और जब वो हम दोनों ने झुलाया था तो जब झुला रहे थे तो वहाँ पे जो ब्राह्मण थे जो कान्हा जी की सेवा कर रहे थे, लड्डू बाबू की सेवा कर रहे थे, वो कोई ना पालना बोलते थे, ऐसे बहुत अच्छा था। वराडी लैंग्वेज थी। कभी अगर मौका आगे चल के मिलेगा तो हम आपको वराडी लैंग्वेज में कुछ सेंटेंस ज़रूर बताएंगे। और वहाँ से हम घाट की तरफ गए थे जहाँ पर श्री हरि विष्णु जी ने कुछ टाइम यहाँ पर रुके थे। विठल जी का जो अवतार है वो श्री हरि विष्णु जी का अवतार है, तो वो उनके पद चिन्ह है ना यहाँ पर स्थापित होके हैं। तो उनके दर्शन करने के लिए हम आए थे और जगह जगह पे उनके जो फूट के निशान थे जगह जगह पे थे और सब लोग उनसे मनोकामना पूरी करने की कामना करते थे। और बहुत अच्छा लग रहा था हमें। यहाँ पे एकदम ठंडा सा वेदर हो चुका था, हालांकि दिन भर इतनी तेज़ वाली धूप थी, हम आपसे क्या कहें। और ये देखिए इसका शॉर्ट ना हम आपके साथ पहले ही शेयर कर चुके थे और जो हम पॉसिबल हो रहा था वो फटाफट शेयर कर रहे थे ताकि कुछ होच पोच ना हो। और हम भी चाहते थे कि आपको हम जो देख रहे हैं वो आपको सामने से देखे। इतना दूर जाना आना पॉसिबल होता नहीं है। और बहुत समस्या ये थी कि कोई भी हम प्रॉपर वीडियोस फोटोज़ नहीं निकाल सकते थे, यहाँ पर बिल्कुल भी बैन था। और ये है गजानन महाराज मठ, लेकिन यहाँ पर सब भगवान जी के दरबार लगा है, राम सीता लक्ष्मण इनका दरबार लगा के है। लेकिन आप अगर शेगांव में कभी गए होंगे तो उसकी ही थोड़ी सी मिलती जुलती सी कॉफ़ी यहाँ पर क्रिएट करके रखा है, बहुत ही प्यारा है। और यहाँ पे सिर्फ 250 रुपये में रूम मिलती है। लेकिन जो हम मंदिर से बहुत दूर आते हैं, लेकिन अगर कोई चाहता है कि घूमने के लिए जिनको 2-4 दिन और यहाँ पर टाइम स्पेंड करना है उनके लिए ये सबसे अच्छा है, कन्वीनियंट है। खाना यहीं पे मिलता है, 40 रुपये कोई प्लेट से थाली मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं। नहाना पीना सब कुछ खाना पीना यहीं पर है। लेकिन हमने जो रूम करे थे वो हम बिल्कुल मंदिर के सामने करे थे। हमारा तो उनको ही मिलना था, मतलब उनका ही दर्शन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण था। बाकी का ये हम होल्ड पर रखे थे। और ये है हमारे मम्मी पापा, उनको भी फ़ोटो खिंचाने का बहुत मन था, लेकिन फ़ोटो नहीं खिंचा सकते थे। बाहर का ठीक है खींच सकते थे, लेकिन अंदर में वगैरह नहीं जा सकते थे। और यहाँ पर राधा रानी का एक बड़ा सा स्टैचू बना के रखे थे, बहुत ही खूबसूरत सा था। और यहाँ पे हमने तो खुद के लिए फ़ोटो निकाले थे, लेकिन कोई और भी था जिनके हमने फ़ोटो निकाल के रखे थे। और देखिए ये है सबसे खूबसूरत उनका रूप श्री हरि जी का। ये सब तो पुंडलिक की एक अलग सी सिटी है, उनकी वजह से ही सब कुछ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सब भगवान जी के जो संत हुए हैं उनके स्टैचू बना के रखे हैं संगमवर में। और ये है विठल रुक्माई के मेन दर्शन तो आप करवा नहीं पाए और यहीं पर आप दर्शन करवा लीजिएगा। और ये है तानपुरे महाराज जी बाबा, उनका यहाँ पर एक बड़ा सा मंदिर बना के रखे हैं। जैसे नीचे में ऐसा है वैसे ऊपर के फ्लोर में पूरे जो ज्योतिर्लिंग होते हैं ना, 12 ज्योतिर्लिंग है ना, वो है। उसके बाद हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर बहुत स्पीड में हमने एक शूट किया है, क्योंकि
जहाँ पर भी मतलब भारत से जो भी संत होते हैं, जो भी आदिमानव से लेकर जो इंद्र सभा भरी है या जो कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट हुए हैं, जब हम महाभारत में सुनते हैं, रामायण में सुनते हैं, ये चीरहरण होता है या विष्णु जी के अवतार होते हैं, ज्योतिर्लिंग जैसे स्थापित होते हैं उनके अवतार होते हैं, यहाँ पे पूरे एक स्ट्रक्चर में बना के रखे हैं। कहीं ऊपर चले जाते हैं तो कहीं नीचे आना होता है, कहीं गोल घूमना होता है, जिसे गली गली में ऐसे बना के क्रिएट करके रखा है। ये हम आपको बताने से कुछ होगा नहीं। देखिए ऐसे से पतली पतली गलियाँ हैं जहाँ पर ये क्रिएट करके रखा है, और हम ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। आप ज़रूर एक बार यहाँ पर ज़रूर विज़िट करिएगा, और काफ़ी इत्मीनान सा टाइम चाहिए यहाँ पर देखने के लिए।
एग्जैक्टली कितने स्क्वायर फीट मीटर में है ये हमें बिल्कुल भी पता नहीं है, लेकिन काफ़ी स्टेयर थे और अप एंड डाउन थे, गोल घूमना था, पता नहीं अनगिनत मोड़ थे। लेकिन आप ज़रूर जाइएगा और विज़िट ज़रूर करिएगा। और यहाँ से हम गए थे 4 बजे, 4 या 5 बजे गए होंगे। फिर हम घर रूम पर गए, रेस्ट किया। फिर दूसरे दिन हम ये उसी दिन रात में ये 5 बजे हम वहाँ पर निकले थे, बस से निकले थे। पंढरपुर से लेकर कोल्हापुर के लिए एक बस चलती थी, तो हम बस से आए थे। ज़्यादा कुछ टिकट नहीं थी, लेकिन हम लेडीज़ लोग थे तो हाफ़ टिकट लगी और पिताजी की पूरी टिकट लगी। और देखिए ये जो हमने शूट किया था वो हमें तुरंत डिलीट करना पड़ा था, लेकिन हमने ये रिकवर करके मैनेज कर लिया है। लेकिन आप मत करिएगा, वो बहुत डांटते हैं, हमें बहुत एम्बैरेसिंग फील हुआ, लेकिन हम क्या ही कहें। और यहाँ पर भी हमने सुबह और शाम में दोनों टाइम में दर्शन करे। जब हम यहाँ पर रात में पहुँचे तो रात में तैयार मतलब खाना खाने के लिए बाहर आना ही पड़ता था ना, तो फिर हमने पहले माता जी श्री महालक्ष्मी जी का हमने प्रणाम करा उनको, और फिर तब जाके सुबह में और एक बार के दर्शन लिया। और यहाँ पर सुबह में जब माता जी का दर्शन हमने करके फिर फ्री हो गए थे, फिर लंच वगैरह करने के बाद हम एक लोकल वहाँ पे जो ऑटो थे उनको हमने डिसाइड कर लिया कि नेगोशिएशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चाहे आप फूल ले लो या कुछ भी ले लो, तो नेगोशिएशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और हम इस मामले में अब तरबेज हो चुके हैं इस मामले में, क्योंकि बहुत जगह घूमते हैं तो पता चल जाता है कि इसकी प्राइस इतनी होनी चाहिए, डबल ले रहे करके। ये पन्हाड़ा है, पन्हाड़ागढ़ है, और पन्हाड़ागढ़ काफ़ी बड़ा है, एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक काफ़ी हम घूमे हैं। लेकिन इसका जो भी स्ट्रक्चर है ना, पानी ऑब्जर्व कर रहा था, पता नहीं पानी बरसात हो नहीं रही थी, लेकिन ये पूरे देखो पानी ऑब्जर्व कर रहा था। लेकिन देखो इतने सौभाग्य हमें मिलता है कि कुछ एक आधी सदी के पहले बनाया है और उसको हम अभी भी छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ऐसे मतलब इतने क्या हमारे पास अल्फाज नहीं है, इतने लोगों के जो जिन्होंने बनाया होगा उनको हम आंखों से देख पा रहे, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये एक्चुअली गेट है, नीचे में गांव बसा है, बस्ती बसी है, और वहाँ से जाना आना यही मार्ग से होता है। इसी उन्होंने लोकल मार्ग कर दिया है ये। और बहुत अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें हम देखते हैं, एकदम अपने ज़मीन से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। हाँ, ये थोड़ी सी ये हो जाता है जहाँ पर हम कभी भी जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जो पुराने से जो अपनी धरोहर है उनको अगर अच्छा मतलब मरम्मत की ज़रूरत हो जाती है तो मरम्मत देना चाहिए या कुछ ऐसा। तो वो थोड़ा सा मन में आता है कि कुछ हेल्प नहीं कर पाते। लेकिन बहरहाल ये तो बात है। लेकिन आप अगर टूरिज़्म के हिसाब से जाते तो बहुत अच्छा महसूस करते। यहाँ पर कहते हैं पुराने जब लोग कहते थे कि यहाँ पे धान्य जमा करते हैं, जो बहुत सारी सेना होती है उनके लिए स्टोरेज इकट्ठा करते हैं खाने का। और यहाँ पे नज़रबंद करा था, जो राजा थे उनके पिताजी ने उन्हें यहाँ पर नज़र कैद कर दिया था। कुछ ऐसे आपदा आई होगी, उनको कैद कर दिया है। और इतिहास बहुत बड़ा है, हम इतने से इसमें क्या ही हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर आप ज़रूर जाएगी, ये नज़रबंद कैद खाना के कहते हैं इसे। इसका जो आर्किटेक्चर है हमें तो बहुत पसंद आया। पता नहीं ऐसे चीज़ें हम देखते हैं तो हमारा मन गदगद हो जाता है, हमारे पास अल्फाज कम पड़ जाते हैं। ऐसी धरोहर किसी को मिलना और उन सिटी को मिलना जहाँ पर आप रहते हो तो ये अलग ही बात होती है। और आजकल हम जब वहाँ से पासिंग हो रहे थे, कोई एक किला था, उन्हें स्कूल में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, तो एक अलग ही एहसास मन में आया कि देखो अपनी धरोहर तो है, अगर उसको किसी को दे देते हैं तो उनकी अच्छी से मरम्मत हो जाती है, उनकी देखभाल हो जाती है, कोई गंदगी नहीं होती है, या कुछ भी ऐसे चीज़ें हो जाती है कि ख़राब हो जाता है, कुछ हो जाता है तो उसको हम तुरंत के तुरंत रिपेयर कर सकते हैं। इससे अपनी धरोहर सिर्फ संभाल सकते हैं और कुछ नहीं। और ये कुछ हम पिक्स निकाले हैं, क्या करें, कोई और हम नहीं कर पाते। श्री छत्रपति शाहू महाराज जी का पैलेस भी है, वहाँ पर उनका म्यूज़ियम बना के रखा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वहाँ पर हमें ये लगी, ऑयल पेंट की पेंटिंग इतनी खूबसूरत सी थी, इतनी खूबसूरत सी थी कि हम आपसे क्या ही कहें। बहुत ऐसी चीज़ें थी, अनोखी चीज़ें थी जिसे म्यूज़ियम बना के रखे थे, शिकार की थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ऑयल पेंट ही लगा। थैंक यू सो मच, आपको पसंद आएगा।